मनुज कछु न कर सके और प्रभु इच्छा बलवान और भीलन ले गए गोपियां वही अर्जुन वही बाण। हम सब फर्जी हिंदू हैं। अगर रामचंद्र जी इतना ही खुश हो जाते भाजपा पे तो अयोध्या की सीट काहे हारते ही लोग। इसका मतलब प्रभु राम इनके फर्जीवाड़े से बहुत परेशान है। धर्म क्या है पता है? धर्म बहुत महान चीज है, एक विज्ञान है, वो किसी की बपौती नहीं है। हम सब वैज्ञानिक धर्म के सिपाही। तो बजट का स्लैब देख रहे थे, कौन सी चीज है जिसपे टैक्स नहीं लेते? हर जगह टैक्स ले रहे हो और कह रहे हो मैं गरीबों के लिए हूँ। मिडिल क्लास इंसान नहीं है जो आदमी, उनका टैक्स पेयर है। वोट उसको दीजिए जो आपके परिवार, आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम कर रहा हो। आपके बच्चों का भविष्य, जब वोट देने 5 तारीख को जाइएगा तो अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका चेहरा देख के जाइएगा और ये सोचिएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल ने आपके परिवारों को पिछले 10 साल में कितना मजबूत किया है। शिक्षक से नेता बने जो लोग अब वो सियासत में हाथ आजमाएंगे। कल तक जो कलम के सिपाही थे अब वो राजनीति में भी रोशनी लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में उनको किस नाम से पुकारा जाए ये भी अभी समझ से परे है, क्योंकि उनको अगर मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाए या फिर उनको शिक्षक कहा जाए या नेता कहा जाए, किस नाम से कहा जाए ये भी समझ से परे है। वो खुद बता देंगे। दरअसल हमारे साथ मौजूद हैं अवध ओझा, जो इस टाइम पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और क्या कुछ रहेगा उनका एजेंडा, सबसे पहले ये बताइए कि एक शिक्षक से नेता बनने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है बर्लिन से पीएचडी करके आए थे और अंबालाल साराभाई अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। जमनालाल बजाज, माफी चाहता हूँ, जमनालाल बजाज अपनी एक ही बेटी थी, उनकी शादी करना चाहते थे और जमनालाल बजाज उस वक्त अंबानी थे भारत के। तो लोहिया जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप शादी कर दो, आपकी बेटी है, एक ही बेटी है, तो सारी संपत्ति किसको मिलेगी? बोले तुम्ही को मिलेगी। बोले ये बहुत अच्छा है, फिर सारी संपत्ति मैं इस देश के नाम, इस देश की जनता को बांट दूंगा। तो जिसके पास भी दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता कि कैसे राष्ट्र आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, उस हर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के अलावा भी राजनीतिक भागीदारी करनी चाहिए। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि रामायण पे बात करनी है तो आओ मेरे पास आओ, मैं बताता हूं कैसे बात होती है, मैं समझाता हूं क्या है रामायण। हिंदुत्व की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब हिंदुत्व का दामन थामने को लग रहा है। जैसे कि बीजेपी अपनी बैतरणी पार राम के सहारे कर रही है, तो केजरीवाल को भी देखा गया है वो हनुमान भक्त अपने आप को बता रहे हैं। तो क्या अब हिंदुत्व की लड़ाई आपस में ही नहीं हो रही है? शुक्ला जी, धर्म क्या है पता है? धर्म है विज्ञान, माया को समझने का। धर्म क्या है? विज्ञान है। किसको समझने का? माया को। क्योंकि ब्रह्म रूपी माया, अद्वैतवादी ब्रह्म रूपी माया ने इंसान की आंखों पे पर्दा डाल रखा है। धर्म बहुत महान चीज है, एक विज्ञान है, वो किसी की बपौती नहीं है। धार्मिक हर व्यक्ति को होना चाहिए। पेड़ धार्मिक है, ये अपना धर्म नहीं तोड़ते। पीपल के पेड़ पे आम कभी नहीं आएगा। जानवर अपना धर्म नहीं तोड़ते, सब धर्म में बंधे। इंसान के लिए धर्म इसीलिए बनाया गया कि भाई अगर तुझे माया को समझकर आनंद की स्थिति में जाना है तो धर्म के पथ पर आओ। तो हम सब वैज्ञानिक धर्म के सिपाही हैं, हम किसी को भटकाने के लिए नहीं आए हैं। अगर रामचंद्र जी इतना ही खुश हो जाते भाजपा पे तो अयोध्या की सीट काहे हारते ही लोग। ऐसा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ऐसा मैं थोड़ी कह रहा हूँ। इसका मतलब प्रभु राम इनके फर्जीवाड़े से बहुत परेशान है। मैंने कहा था आओ रामचरितमानस पे हो जाए चर्चा, आज तक कोई आया नहीं, ना किसी ने फोन किया, ना किसी ने किसी टेलीविजन के मंच, आप लोग तो घूमते रहते हो, किसी मंच पर स्वीकार तो कर सकते हैं कि हम भी करेंगे, पर कोई आया नहीं। सब फर्जी हिंदू हैं। जैसे एक रीबूक का जूता चांदनी चौक में 100 रुपए का मिलता है ना, वो वाला हाल है इनका। आज के युवाओं की बात की जाए तो आप एक शिक्षक हैं और बहुत अच्छी तरीके से युवाओं को समझते हैं। क्या जरूरी है, शिक्षक को नेता बनना या एक अच्छा विद्यार्थी बनना? सारे युवाओं को चाहिए गीता पढ़ें जिसमें विवेक पैदा करने का सिद्धांत लिखा हुआ। जो सेवा करेगा उसका अहम कम होगा और जिसका अहम कम होगा उसमें विवेक पैदा होगा। और शिक्षक और युवक सब अपना अपना पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, इन सारे दायित्वों को निर्वाह करके देश की राजनीति में हिस्सेदारी लेना शुरू करें, क्योंकि अब समय आ गया है जब देश को सारे कुचक्रों से बाहर निकालकर
विश्व गुरु के राह पे ले चलना होगा। बजट पर बात कर लीजिए। बजट आया है, बीजेपी कहती है हम गरीब तबके को, निचले तबके को बहुत ध्यान में रखते हैं और उनको लेकर हमने बहुत विशेष छूट दी है। क्या लगता है गरीबों का साथ है उनका? कहाँ कहाँ दिए जरा बताओ हमको। हम तो बजट का स्लैब देख रहे थे, कह रहे थे शायद उन्होंने मिडिल क्लास को तो पकड़ ही लिया ना। जो आदमी उनका टैक्स पेयर है, सबकी मदद करो ना आप भाई। सरकार सबके लिए है, मिडिल क्लास इंसान नहीं है। मिडिल क्लास भी तो इंसान है। 500 तो टैक्स लेते हो, वैट लोगे, जीएसटी लोगे, खाने पे टैक्स लोगे, पेट्रोल पे। ऐसी कौन सी चीज है जिसपे टैक्स नहीं लेते? हर जगह टैक्स ले रहे हो और कह रहे हो मैं गरीबों के लिए हूं, और बाकी लोग इस देश के नहीं। कौन गरीब नहीं है? तो आपको वेलफेयर नेशन के कॉन्सेप्ट के तहत सबका ख्याल रखना चाहिए। बजट पे एक बृहद पर चर्चा मैं करने जा रहा हूं अगले संडे को। चलिए 2 सवाल और पूछेंगे। मैंने अभी हाल ही में पटपड़गंज विधानसभा में सर्वे किया था। कहते हैं कि सबको साध पाना बहुत आसान है, बेजुबान भी सध जाता है, लेकिन अगर पूर्वांचल और जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं मुख्य एजेंडा रहा है कि वो कहीं अपने आप ही आ जाते हैं, एक बिरादरी जात को देखकर अक्सर ऐसा सुनने में आता है। और क्या लगता है पूर्वांचलियों को और बिहारियों को साध पाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा? कहते हैं सब पे भरोसा कर लीजिए, लेकिन इन पे भरोसा करना बहुत कठिन है। क्या लगता है आपका खुद का क्या विवेक है, क्या समझते हैं इस बारे में? मैंने इस देश के हर परिवार के बच्चों को पढ़ाया है बिना कोई विभाजन किए। ऐसे मैं चाहता हूं इस पटपटगंज का हर निवासी मुझे उसी रूप में देखे, और जैसे मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया विभाजन किए, ऐसे वो बिना किसी विभाजन के मुझे अपना समर्थन और प्रेम दे। पीएम मोदी को लेकर बात की जाए, पीएम मोदी का चेहरा आपके सामने आता है तो क्या दिमाग में पनपता है? स्विस बैंक पनपता है, काला धन पनपता है, स्मार्ट सिटी पनपता है, 400 का सिलेंडर पनपता है, 15 लाख पनपता है, और क्या पनपेगा। चलिए एक सवाल और, अंतिम सवाल ये बताइए। आप कहते हैं कि पीएम मोदी जब बोलते हैं तो दूसरे की सुनते नहीं है, बोलने नहीं देते हैं, लेकिन आप पर भी सोशल मीडिया पर ये अक्सर कमेंट पढ़ने में आता है कि अवध ओझा जब बोलने लगते हैं तो दूसरे की नहीं सुनते हैं। ऐसे क्या लागत है, पहले ही बता दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग हमारे प्रेम में चुप हो जाते हैं। कोई का रोकित नहीं है, लोग हमारे प्रेम में छुपा जाते हैं कि जाए दो मास्टर का बोल लेते हो, कहा मास्टर के सामने कही। तो उस प्रेम को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सत श्री अकाल, जय हिंद। आज के वोटर को क्या संदेश है, जो नया वोटर है, जो नई पहली बार वोट डालेगा? वोट उसको दीजिए जो आपके परिवार, आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम कर रहा हो। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, यात्रा, स्वास्थ्य, 5 चीजों में आपका धन बचा रही है। 20,000 रुपया महीना, 2,40,000 रुपया साल, और 2 लाख भी माने तो 10 लाख रुपया 5 साल में। आपके बच्चों का भविष्य, जब वोट देने 5 तारीख को जाइएगा, तो अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका चेहरा देख के जाइएगा। जब वोट देने जाइएगा, मोहल्ला क्लिनिक याद करके जाइएगा, और ये सोचिएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल ने आपके परिवारों को पिछले 10 साल में कितना मजबूत किया है। चलिए एक अंतिम सवाल, आखिरी एक सवाल और पनप गया है। दरअसल ये है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज और चल रहा है। कहा जा रहा है कि अवध ओझा का भी वही हाल होगा जो आशुतोष पत्रकार का हुआ, ना पत्रकार कहलाए ना नेता कहलाए। क्या लगता है कि अवध ओझा जिस तरीके से कमेंट हो रहा है सोशल मीडिया पे, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं कि शिक्षक भी नहीं रहेंगे, नेता भी नहीं रहेंगे? क्या लगता है आपको? एज अ यूथ मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा। मनुज कछु न कर सके और प्रभु इच्छा बलवान, और भीलन ले गए गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। ठीक है, तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पटपड़गंज विधानसभा से थे। बहरहाल दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आगामी 8 फरवरी बताएगी। ऐसे में दिल्ली के सत्ता पर कौन काबिज होगा ये जनता का मूड बताएगा। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।